हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों को देखना है कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जाके हम लोगों को ये देखना है कि उसके द्वारा पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो मेनली आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इन्हीं सबको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स से। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क कैसा होता है इसको हम पहले थोड़ा सा रिकॉल करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है, फर्दर हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। हम रिकॉल करवा देते हैं जो कि क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत वाला बात तो ऐसा है नहीं, हम रिकॉल करवा दे रहे हैं। पूरा आप लोग ढंग से सुनिए, आराम से समझ में आएगा सारा कुछ। क्लियर है ये चीज़? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोगों को पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे। ठीक है, पहला चीज़ तो ये सबसे पहला पॉइंट हम बताते जाते हैं, आप लोग सुनते जाइए ध्यान से। कंजर्वेटिव फोर्स इस टाइप का फोर्स होता है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना कर रहा हो, वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे, वही क्या कहलाता है? आपका कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा पॉइंट, ठीक है, कि अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, तो एक कंप्लीट लूप के लिए, ठीक है, एक कंप्लीट लूप के लिए जो वर्क डन आता है कंजर्वेटिव फोर्स का वो जीरो आता है, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी आप लोगों को बताए हुए हैं प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़। ठीक है, और 11th में भी आप लोग ये चीज़ पढ़े हुए होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट किया कि अगर हम लोगों को वर्क डन लिखना है कंजर्वेटिव फोर्स का तो कैसे लिख सकते हैं? गौर कीजिए यहाँ पे। कंजर्वेटिव फोर्स का हम लोगों को पता है जो वर्क डन लिखा जाता है, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या होता है हमारा? एफ डॉट डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, जहाँ डी आर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। ऐसे ही कुछ लिखते हैं ना हम लोग वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का। क्लियर है ये चीज़? अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से सोचिए इस चीज़ को, ठीक है, ध्यान से सोचिए, तो डी आर पोजिशन वेक्टर है तो क्या क्या कंटेन कर रहा होगा, और एफ क्या है? आपका फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स जो है वो तीनों डायरेक्शन में लग सकता है, मतलब एक्स एक्सेस की ओर भी लग सकता है, वाई एक्सेस की ओर लग सकता है, जेड एक्सेस की ओर लग सकता है। अगर वो कहाँ एक्ट कर रहा है? 3D में एक्ट कर रहा है, स्पेस में एक्ट कर रहा है तो। ठीक है, प्लेन में एक्ट कर रहा है तो दो डायरेक्शन में लगेगा आपका, जिस प्लेन पे एक्ट कर रहा है उस प्लेन के डायरेक्शन में। ठीक है, फर्दर अगर एक लाइन पे या एक डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपली वो एक प्लेन पे, एक लाइन पे एक्ट कर रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो फोर्स कैसा भी हो सकता है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं तीनों जगह एक्ट कर रहा है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? आपका वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। मान लेते तीनों डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, इनटू क्या रहा होगा आपका? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। याद कीजिए, थोड़ा सा रिकॉल हो रहा होगा आप लोगों को कि क्लास 11th में ऐसा हम लोग कुछ फोर्स को लिखा करते थे। कब? जब पार्टिकल एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से हल्का सा डिस्प्लेस कितना करे? डी एक्स डी वाई डी जेड कोऑर्डिनेट डिस्प्लेस करे। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखा जाता था हमारा वर्क डन। क्लियर है ये चीज़? दूसरा हम लोग रिलेशन भी देखे हुए थे, किसका किसका? ये कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क का और पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर है यहाँ तक? अब रिलेशन कैसे देखे थे भाई? हम आप लोगों को ये पहले भी बताए हुए थे और फिर भी एक बार रिकॉल करवा दे रहे कि जितना भी टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स होता है सारे कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करा जाता है। आ रहा होगा आप लोगों को ये समझ में? दुनिया में जितना भी टाइप का कंजर्वेटिव फोर्सेस है, सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, हम लोग पढ़े हुए थे स्प्रिंग पोटेंशियल। बेसिकली जो स्प्रिंग फोर्स होता है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, वो कैसा फोर्स होता है भाई? वो होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके कारण हम लोग वर्क निकाले थे। कैसे निकाले थे हम लोग? उसका वर्क जो आया था वो आया था हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर आप लोगों को याद होगा तो। ठीक है, वैसा कुछ उसका वर्क आता था। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वो भी कैसा फोर्स है? हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके कारण भी हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को निकाले थे। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कितना होता था? हमारे GMM/r² होता था, और उसका जो पोटेंशियल आता था वो आता था हमारा -GMM/r। क्लियर है यहाँ तक?
उसी तरीके से यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हम लोगों को पता है ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो इसके लिए भी वर्क हम लोग ये पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि फर्दर आगे हम लोग डिफाइन करेंगे भी, लेकिन उससे पहले इसको समझते हैं लोग, ठीक है। तो मेरा मेनली मोटो ये था कहने का कि जितना भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है, सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जो है वो डिफाइन होता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी, या फिर ऐसे हम लोग बोल सकते हैं जितना भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है सबका पोटेंशियल एनर्जी होता है। आया बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो गौर कीजिए, जो रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, ठीक है। आया बात समझ में? ये रिलेशन क्या था, अगर आप लोगों को याद होगा तो ऐसा कुछ था, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। आया बात समझ में? ऐसा ही कुछ था ना, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। इसको हम थोड़ा फील करवा देंगे आप लोगों को कैसे आता था, ठीक है। लेकिन उससे पहले और थोड़ा सा हम समझाते हैं इस चीज़ को। गौर कीजिए, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लोग वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसा ही कुछ रहता था। क्लियर है? माइनस अंदर जाता था तो क्या दिखता था, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ऐसा ही कुछ आता था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था और इस चीज़ को ढंग से समझिएगा, क्योंकि आगे जितना भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे हर एक पॉइंट पे ये डेफिनेशन, ये रिलेशन का यूज़ आने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को ये ढंग से याद होना चाहिए। पहले हम समझाते हैं फिर भी एक बार आप लोगों को। यहाँ पे क्या देखने को मिला, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू आया, मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। एज्यूम कर लीजिए हम क्या बोले, जैसे कि ये मार्कर है आपका, ठीक है। ये मार्कर को उठा के हम लोग यहाँ से यहाँ ले गए, ठीक है। कितना हाइट ले गए, h हाइट ले गए। तो वर्क कितना हुआ भाई, हम बोले यहाँ से यहाँ तक इसको ले जाने में, गौर कीजिएगा ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हम वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे कितना जूल का वर्क कर रहे हैं हम लोग, 10 जूल का वर्क कर रहे हैं। तो इस पॉइंट का हम लोग पोटेंशियल कितना बोलते थे भाई, 10 जूल पोटेंशियल इस पॉइंट का बढ़ा। या फिर हम लोग बोल दिए इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क हमारा हो रहा है वो कितना हो रहा है, mgh वर्क हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलते थे, इस पॉइंट का पोटेंशियल mgh है, ऐसा ही कुछ बोलते थे। लेकिन कब, जब इस वाले रेफरेंस का हम लोग पोटेंशियल जीरो मानते थे तब। और हम आप लोगों को ये पहले भी बहुत बार बताए हुए, फिर भी एक बार सुन लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पार्टिकल का रेफरेंस लाइन पे डिपेंड करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा हम लोग रेफरेंस लेंगे उस हिसाब से किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करा जाता है। जैसे हम बोले इस पार्टिकल को यहाँ से उठा के यहाँ तक ले गए, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी mgh, कब, जब यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानेंगे। अगर यहाँ का पोटेंशियल mgh तो यहाँ का पोटेंशियल 2 mgh, यहाँ का पोटेंशियल 3 mgh तो यहाँ का पोटेंशियल 4 mgh, यहाँ का पोटेंशियल 10 mgh तो यहाँ का पोटेंशियल 11 mgh, अगर h हाइट ऊपर ले जा रहे हैं तो। क्या ये क्लियर है? अब लोगों को बस ये याद होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कहाँ के लिए डिफाइन होता है, किसी पॉइंट के लिए, किसी सिस्टम के लिए हम लोग डिफाइन तभी कर सकते हैं जब किसी पर्टिकुलर रेफरेंस का पोटेंशियल को हम लोग क्या माने, जीरो माने। अदरवाइज आपको जो मानना है मान सकते हैं, उस हिसाब से उस वाले पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी को आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किसके लिए डिफाइन होता है, किसी पॉइंट के लिए या सिस्टम के लिए। वो पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम के लिए डिफाइन होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब कैसे डिफाइन होता है किसी सिस्टम के लिए, हम बोले इस पार्टिकल को उठा के यहाँ से यहाँ ले गए ना, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी mgh, कब, जब इसका जीरो है तो इसका mgh। अब ध्यान दीजिए, तो हम बोले इस पार्टिकल को उठा के यहाँ से यहाँ ले गए, अगर इसका पोटेंशियल mgh तो यहाँ का पोटेंशियल नीचे 2 mgh। तो ये है क्या, एक्चुअली एक सिस्टम है ना, यहाँ का 2 mgh और यहाँ का mgh। तो आया बात समझ में, ये एक्चुअली सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है वो कहाँ के लिए डिफाइन होता है, फॉर ए सिस्टम डिफाइन होता है, जहाँ पे एक लाइन को, एक चीज को हम लोग क्या मान लेते हैं, रेफरेंस मान लेते हैं, जहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम कर लेते हैं हमारे सहूलियत के लिए, कि जैसे एक वाले पॉइंट का, पार्टिकल का हम लोग रेफरेंस, जैसे यहाँ 2 पॉइंट था, एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट, तो एक पॉइंट का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो मान लिए, तो दूसरा पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को क्या दिख जाएगा, mgh दिख जाता था। आया बात समझ में? तो वो हमारे लिए आसान होता है और हम अपने सुविधा के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि एक पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, और किसी पर्टिकुलर रेफरेंस के पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेंगे, आप लोग जीरो मान लेंगे। क्लियर है यहाँ तक?
हाँ चलिए, तो आगे हम लोग अब समझते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग को यहाँ देखने को मिला, रिलेशन जो हमारा आता था वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, वो आता था यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब गौर कीजिए यहाँ पे, जैसा कि हम बोले यहाँ पे पोटेंशियल 0 और इसको एच हाइट ऊपर ले गए, तो यहाँ का पोटेंशियल mgh, यहाँ 2 mg, यहाँ पे अगर mgh था, इसको ऊपर ले गई एच हाइट, तो कितना हो जाएगा 2 mgh इसका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमको वर्क कितना करना पड़ा, जितना हम लोग को वर्क कर रहे हैं वही इस पॉइंट का पोटेंशियल स्टोर हो रहा होगा। क्या ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अब ध्यान से इस चीज़ को सोचिए कि एक्चुअली इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना आ रहा था। अगर यहाँ का 0 तो यहाँ का mgh, अगर यहाँ का आपका 2 mgh है तो यहाँ का 3 mgh, 10 mgh तो 11 mgh। तो डिफरेंस हमारा अगर देखें हमेशा, तो डिफरेंस जो है वो हमेशा और हमेशा mgh ही आ रहा है। आया बात समझ में? अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देखे तो वो हमेशा और हमेशा कितना आ रहा है भाई? वो हमेशा और हमेशा हम लोग को दिखा कितना आते हुए? mgh आते हुए, जो कि किसके बराबर है? जितना वर्क हम लोग किए उतने के बराबर। आया बात में? वही रिलेशन होता है आपका वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को ढंग से याद रखें कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, यहां हम लिख दे रहे हैं या यहां लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिपेंड upon reference line, but difference of potential energy जो कि वर्क डन होता है is does not depend on reference line। आया बात समझ में? जैसे कि अभी हम ना बोले आप लोगों को कि अगर यहाँ का 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी mgh, अगर यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी आपका mg है तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 2 mg है, ठीक है। तो एक्चुअली इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा mgh आएगा, कुछ भी देखिए, ठीक है। तो क्या जो डिफरेंस है और जो वर्क डन है वो डिपेंड कर रहा है रेफरेंस लाइन पे? नहीं, वो डिपेंड नहीं कर रहा है रेफरेंस लाइन में, जबकि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जरूर डिपेंड कर रहा है रेफरेंस लाइन में। आया बात समझ में? तो आप लोगों को याद ये रखना है, पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का डिपेंड करता है रेफरेंस लाइन पे, जबकि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो है वो किसी सिस्टम, वो किसी रेफरेंस लाइन पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए आगे कुछ समझते हैं हम लोग। अगला एक चीज़ को गौर कीजिए यहाँ पे, जब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो जरा एक चीज़ ढंग से सोचिए। हम लोगों को पता है जो वर्क डन है उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? F.dr लिख सकते हैं। दूसरा जो वर्क डन है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को भी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। जो F.dr आ रहा होगा वो किसके बराबर होगा? माइनस का डेल्टा यू के बराबर होगा। आया बात समझ में? ये चीज़ F.dr जो आ रहा होगा वो किसके बराबर होगा? माइनस का डेल्टा यू के बराबर होगा। आया ये चीज़ समझ में? और इंटीग्रेशन ऑफ F.dr जो आएगा वो माइनस का डेल्टा यू के बराबर आ रहा होगा। क्लियर है ये चीज़? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ को ध्यान दीजिए, अगर हम इस वाली चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, F.dr इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज du। क्लियर है? दैट इज du। इस चीज को हम लोग du भी तो बोल सकते हैं ना, जो चेंज आ रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी का। अब गौर कीजिए तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को? F.dr F इज इक्वल्स टू माइनस du बाई dr। ये फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन मिल गया। ये किसका रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का रिलेशन मिल गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पता है तो हम लोग फोर्स फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके। लेकिन अगर ढंग से हम लोग इस चीज़ को सोचें तो जो आर था क्या? पोजीशन वेक्टर, मतलब वो एक्स वाले डायरेक्शन को भी कंटेन कर रहा होगा, वाई वाले डायरेक्शन को भी कंटेन कर रहा होगा और जेड वाले डायरेक्शन को भी कंटेन कर रहा होगा, ठीक है। तो जो अगर यहाँ पे फोर्स डिफ्रेंशिएट करने पे निकाले तो वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड आएगा, ठीक है। अगर हम पूछे बताइए कि इंडिविजुअल अगर हम लोग को फाइंड करना है फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो ढंग से अगर हम लोग सोचे तो उस चीज़ को क्या लिख सकते हैं बताते हैं। इस वाले को हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट करते चले, ठीक है।
उस वाली चीज़ को हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर कि अगर हम लोगों को फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो रहा होगा भाई, ये हो रहा होगा माइनस डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है ये चीज़। अगर उसी तरीके से हम लोग को निकालना है फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, तो वो क्या आएगा माइनस डी यू बाई डी वाई। अगर हम लोग को उसी तरीके से निकालना है फोर्स अलोंग जेड एक्सिस, तो वो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस डी यू बाई डी जेड। क्लियर है ये चीज़। तो अगर एफ नेट का बात करिए, नेट फोर्स का, तो ये क्या होगा, एफ वाई प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड, तीनों फोर्सेस का जो कि 3 डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उसका वेक्टर सम। तो अगर ढंग से सोचे तो एफ एक्स का वैल्यू कितना लिखा हुआ है हम लोगों को, डी यू बाई डी एक्स लिखा हुआ है। क्लियर है चीज़। एफ एक्स का वैल्यू क्या लिखा है हम लोगों को, डी यू बाई डी एक्स। अगर हम लोगों को डी यू बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो अगर इस वाले फॉर्मेट में लिखे तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हम लोग इसको माइनस का डेल यू बाई डेल एक्स बोल सकते हैं, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है ये चीज़। माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू जेड। क्लियर है ये चीज़। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं नेट फोर्स को। आया बात समझे, क्योंकि ये चीज़ u है, जो u है, u तो टोटल होगा। अब उसको u को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, y और z। आया बात समझ में, तो हमारा फोर्स निकलेगा। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। खत्म। क्लियर है ये चीज़। ये वेक्टर फॉर्म में फोर्स आ गया। तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए टोटल हम लोग को कितना रिलेशन पता है कंजर्वेटिव फोर्सेस का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फोर्स पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, उसे समझते हैं। ठीक है। पहला तो ये चीज़ कि अगर आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी पता है तो फोर्स निकाला जा सकता है। वहीं पे अगर फोर्स पता है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हम लोग को फोर्स पता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या फाइंड कर सकते हैं, आराम से। फोर्स पता है तो भी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करा जा सकता है। कैसे करा जा सकता है, हम लोग को रिलेशन अभी कुछ देर पहले देखे थे इसी के ऊपर कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर था इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, माइनस का डेल्टा यू। मतलब कि हम लोग ऐसे भी इस चीज़ को लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर और माइनस का डेल्टा यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ठीक है। डेल माइनस डेल्टा यू का मतलब क्या हो रहा होगा हमारा, u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैप एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ऐसे करके भी फाइंड करा जा सकता है। आया बात समझ में। क्लियर है ये चीज़। बाकी अगर इसको इंटीग्रेशन को बांटेंगे तो यहाँ x का लिमिट पुट करेंगे, इसके साथ y का लिमिट पुट करेंगे, इसके साथ z का लिमिट हम लोग पुट करेंगे। आया क्लियर है ये चीज़। मतलब कि और अगर ढंग से सोचे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल्स टू, ये पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में हम लोग लिख दिए, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। क्लियर है ये चीज़। मतलब और एक स्टेप बढ़ाना है तो लिख सकते हैं इसको एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप करके टर्म्स में। ठीक है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको जरा सा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स एक्स वन से लेके एक्स टू तक का वैल्यू जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई एक्स टू वाई वन से लेके वाई टू का लिमिट जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड एंड लिमिट जेड वन से लेके जेड टू का जाएगा। क्लियर है ये चीज़। ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं वी u इनिशियल माइनस u फाइनल। आया बात समझ में। तो आप लोगों को ये फील आ रहा होगा कि अगर हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी दैट इज u पता है, ठीक है, तो f निकाल सकते हैं, और अगर हम लोगों को f पता है तो u निकाला जा सकता है। ठीक है। अगर u पता है तो f भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे f पता है तो u भी निकाल सकते हैं। ठीक है। दोनों के बीच का ये रिलेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है। तो टोटल हम लोग कितना तरह का कंजर्वेटिव फोर्स में रिलेशन दिखा। सबसे पहला रिलेशन क्या था, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स जो कि होता है वो कितने के बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर के बराबर होता है। उसके बाद हम लोग वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन देखे थे, क्योंकि जितना भी तो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू को सॉल्व करेंगे तो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स जो आएगा वो आएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद दोनों इक्वेशन का रिलेशन को यूज किए तो हम लोग को क्या देखने को मिला, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर इज इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा यू, ऐसा कुछ देखने को मिला, और माइनस डी यू देखने को मिला। ठीक है। वहां से क्या समझ में आया हम लोगों को, एफ वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू माइनस डी यू
बाई डी आर आया, जो कि जहाँ पे डी आर क्या रहा होगा, वो पोजीशन वेक्टर रहा होगा। तो अगर उसका एक्स और वाई और जेड का अगर फोर्स का कॉम्पोनेंट निकालना है तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, एफ वाई इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी वाई और एफ जेड इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी जेड। क्लियर ये चीज। फर्दर उस चीज को अगर कंबाइन करके वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोगों को एक्चुअली पता क्या होगा, पूरा पोटेंशियल एनर्जी पता होगा, जो कि एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग, जेड के अलॉन्ग, तीनों के अलॉन्ग होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली उस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के अलॉन्ग अलग, वाई के अलॉन्ग अलग और जेड के अलॉन्ग अलग। ठीक है, तो पार्शियली डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग उसका डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप आया कहाँ से, यहीं से ये सारा चीज। तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आया कि अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो फोर्स आराम से कैलकुलेट करा जा सकता है, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके एक्स वाई जेड के अलॉन्ग। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग को और एक चीज पता है, ये वाला रिलेशन। तो यहाँ पे u इनिशियल माइनस u फाइनल को लिख, माइनस डेल्टा u को u इनिशियल माइनस u फाइनल लिखा जा सकता है, और F को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कुछ R का पोजीशन वेक्टर डालेंगे तो ऐसा दिखेगा, जो कि हम लोग पहले भी देखे हुए थे। कहाँ पे देखे हुए थे, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू F डॉट dr में। ठीक है, अब गौर कीजिए, फर्दर अगर इस चीज को हम लोग को इंटीग्रेट करना है तो इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर देंगे, जहाँ पे x का लिमिट, y का लिमिट और z का लिमिट पुट करेंगे इनिशियल से लेके फाइनल का। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग इतने चीज को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। इसी में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पोटेंशियल एनर्जी को। उससे पहले एक दो क्वेश्चंस हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, ट्राई कीजिए पहले आप लोग खुद, ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, फर्दर देखिए उसका सॉल्यूशन कैसा होगा। ठीक है, इसको हटा रहे हैं हम क्या बोले, यहाँ पे हम लोगों को पता है पोटेंशियल एनर्जी, हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी पता है, कितना पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। आए पास में एक्स स्क्वायर प्लस कितना पता है हम लोग को, वाई। इतना कुछ पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को पता है। ठीक है, किसी पॉइंट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई या मान लेते, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2y मान लेते। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो फोर्स निकालना है हम लोग को। तो फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग को पता है, इस वाली चीज़ का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स के अलॉन्ग अलग, वाई के अलॉन्ग अलग, विथ माइनस साइन। तो अगर ध्यान से सोचे तो x का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे x के रिस्पेक्टिव में तो कितना आएगा हमारा, -2x। ठीक है, आई के माइनस साइड वहाँ से आया, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। क्लियर है। फर्दर इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। पहले हम लोग करते क्या है ना, इस चीज़ को अगर और थोड़ा सा फील लेके हम बताएं तो सोचिए इस चीज़ को। अगर हम लोग को डिफरेंशिएट करना है x के अलॉन्ग तो y को कांस्टेंट मानेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -2x। माइनस कहाँ से आया, माइनस आता था डेल यू बाई डेल एक्स। एक्चुअली क्या होता था, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स तो ही होता था ना, ये वाला माइनस यहाँ पे आता है। क्लियर है ये चीज़। अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पर। क्लियर है, यहाँ माइनस रहता तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ प्लस है इसलिए क्या होगा, माइनस। और इस वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, इस वाली चीज़ को कांस्टेंट मानेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। हो गया इतना, ये फोर्स आ गया, ये होगा आई कैप माइनस इतना जे कैप। अगर जेड यहाँ पे जोड़ दे तो जेड को भी डिफरेंशिएट करेंगे फर्दर, जैसे हम बोल दिए प्लस क्या दिया हुआ है, जेड क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, -3z स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स निकालना सीख गए, अब हम क्या बोले, आप लोगों को फोर्स दिया हुआ, कैसे दिया हुआ, 2x आई कैप प्लस 4y जे कैप, ऐसा किस दिया हुआ, या जे कैप 4 जे कैप दिया हुआ है, बस। क्लियर है चीज। अब किसी पॉइंट को ना हम लोग मूव करवा रहे हैं, कहाँ से मूव करवा रहे हैं, 1,2 से मूव करवा दिए 3,4 के लिए, जबकि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया हुआ है 10 जूल। तो बताइए इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कितना रहा होगा। आया बात समझ में। पार्टिकल को मूव कहाँ से कहाँ करवा रहे, पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए मूव करवा रहे। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल 10 जूल, तो पोटेंशियल बी का कितना रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ये चीज। तो आराम से हम लोग इस चीज को निकाल सकते हैं। हम लोगों को फोर्स पता है, निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो हम लोग को रिलेशन भी पता है ढंग से। ठीक है, क्या रिलेशन पता है भाई, यू इनिशियल, इनिशियल कौन है ए, माइनस यू फाइनल, फाइनल कौन है बी, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्या लिखेंगे, जो फोर्स दिया हुआ है, फोर्स कितना दिया हुआ है हमारे यहाँ, 2x आई कैप प्लस वाई जे कैप इंटू क्या होगा, dx आई कैप प्लस dy जे कैप। क्लियर है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करने पे यहाँ पे 10 है और ये फाइंड करना है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y dy।
वाई डी वाई। लिमिट x का जाएगा कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक, y का लिमिट 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक। क्लियर है चीज। एक सिंपल से एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसे हम लोग फाइंड किया करते थे, अब लोगों को रिकॉल हो जाए इसीलिए, ठीक है। तो गौर कीजिए यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 से लेकर 3 तक, प्लस यहाँ ले आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, 2 से 4 तक। फर्दर लिमिट पुट करके अगर इस चीज़ को सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करें तो ये दिखेगा हम लोगों को कुछ ऐसा। हम यहाँ पे बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मतलब 10 माइनस यू बी इज इक्वल्स टू, ये 2 to 2 कैंसिल हो गया ना एक्चुअली, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे दिखेगा हम लोग को 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 को बाहर निकाल लिए तो y हो गया ना 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यही कुछ होगा। तो ये फाइनली हमारा 10 माइनस यू बी दिखेगा, 10 माइनस यू बी दिखेगा, ये 9 माइनस 8, 9 माइनस 1 प्लस 9 माइनस 1 8 हो जाना है, यहाँ हो जाएगा आपका 16 माइनस 4, ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया 16 माइनस 4 12, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाए, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6। क्लियर है ये चीज़। तो हम लोग को यहाँ से ये दिखेगा, ये हो गया कितना आपका 14 हो जा रहा है, ठीक है, 8 और 6 कितना हो गया हमारा 14 हो गया, ठीक है। और यहाँ 10 दिया हुआ है, मतलब यू बी का वैल्यू हमारा दिख रहा होगा 10 माइनस 14, तो यू एट बी हम लोग को लिख लेगा -4 जूल। क्लियर है ये चीज़, हम लोग आराम से ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोगों को अभी हम आप लोगों को 2 एग्जांपल देके ये समझा दिए कि अगर हम लोगों को एनर्जी पता है तो फोर्स निकाला जाता है पार्शियली डिफरेंशिएट करके, और अगर हम लोगों को फोर्स पता है, ठीक है, तो भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी को निकाल सकते हैं, ठीक है। एनर्जी पता है तो फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स पता है तो एनर्जी निकाल सकते हैं, जो कि इतना आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को ये ढंग से समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को नोट करें, इस यूजुअली जैसे ये हम बताए हुए, तो फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, किसकी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, ठीक है। तब तक इस चीज़ को आप लोग नोट करें ढंग से। अगला टॉपिक ले लीजिए, हम लोग क्या पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक डाल लीजिए। गौर कीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ध्यान दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पहले तो हम लोगों को ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किसके लिए होता है, सिस्टम के लिए डिफाइन होता है, जहाँ पे एक रेफरेंस को या एक पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, उस पॉइंट का पोटेंशियल को 0 मान लेते हैं, ठीक है। तभी हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज जो मानना है मान सकते हैं, क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। ये डिफाइन करने का तरीका जो होता है क्या होता है, गौर कीजिएगा यहाँ पे। मान लेते हैं यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है। क्लियर है ये चीज़, Q1 चार्ज और कितना चार्ज है, Q2 चार्ज है। सेपरेटेड कितने की दूरी से, ये R की दूरी से। क्लियर है यहाँ तक, ये कितने दूरी से, R की दूरी से सेपरेटेड है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, Q1 चार्ज को, ध्यान दीजिए इधर, Q1 चार्ज को मूव करवा के कहाँ तक ले जा रहे हैं, Q1 बोल रहे हैं, Q2 चार्ज को मूव करवा के कितना दूर ले जा रहे हैं, R2 के दूरी तक ले जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी वर्क करना पड़ा होगा Q2 चार्ज को Q1 ये R1 दूरी से R2 तक ले जाने में, वही क्या कहलाएगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा इस सिस्टम का, ठीक है। अब गौर कीजिए, अब इसको उठा के हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो कुछ तो वर्क करना पड़ेगा ना एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो जो भी वर्क हो रहा होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, उसको वहाँ से वहाँ तक ले जाने में वही चीज़ इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इधर ध्यान दे, ठीक है, इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। अब गौर कीजिए यहाँ पे, अगर Q1 को यहाँ से यहाँ तक उठा के ले जा रहे, Q2 को सॉरी, यहाँ से R1 से R2 तक ले जा रहे उठा के, तो जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा Q1 Q2 के बीच में, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वो आपका वेरिएबल फोर्स हो रहा होगा या फिर कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा होगा। अगर ढंग से हम लोग सोचें तो Q2 को उठा के अगर आगे जैसे ही बढ़ा रहे होंगे तो ये R1 में चेंज आ रहा होगा। तो R1 में चेंज आने के कारण
जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, तो फोर्स चेंज कर रहा होगा, वेरिएबल फोर्स आ रहा होगा। तो इसका वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग मान लेंगे ना Q2 चार्ज कहीं कहाँ रहा होगा, आर के दूरी पर रहा होगा। अब R1 से इसको कितना डिस्प्लेस करवा दे रहे हैं हम लोग, dr डिस्प्लेस करवा दे रहे हैं। क्लियर है, फिर से ध्यान दीजिए, हम लोग एज्यूम क्या कर लेते हैं, किसी टाइम Q2 चार्ज कहाँ रहा होगा, आर के दूरी पर रहा होगा, और इसको कितना डिस्प्लेस करवा दे रहे हैं, dr डिस्प्लेस हम लोग करवा दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक मेरे हिसाब से, ठीक है। तो गौर कीजिए, तो जो यहाँ पे वर्क लिखा जाएगा इतना, dr डिस्प्लेस करवाने के लिए वर्क कितना होगा, dw वर्क हो रहा होगा, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F डॉट dr के बराबर हो रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, यहाँ तक ऐसा ही कुछ आ रहा होगा ना वर्क। अब अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो जो फोर्स लग रहा होगा आर के दूरी पे वो कितना लग रहा होगा, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा अमाउंट ऑफ वर्क निकल जाएगा। तो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये किसके बराबर होगा, एफ डॉट डी आर है ना। एफ का वैल्यू कितना आ रहा होगा, के Q1 Q2 आर के दूरी पे आर स्क्वायर डॉट डी आर, ऐसा ही कुछ आ रहा होगा। इसको मूव कहाँ से कहाँ करवा रहे हैं, ये R1 से लेकर R2 के लिए मूव करवा रहे हैं, R1 से लेके R2 के लिए मूव करवा रहे हैं। क्लियर है, ये चीज़ आ रहा होगा यहाँ तक आप लोगों को समझ में। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई अंडर 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, मतलब 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, जहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, R1 से लेके R2 के लिए जा रहा होगा, ठीक है। वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से सोचे इस चीज़ को, तो 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है -1/r, क्लियर है ये चीज़। तो हम लोग को ऐसा दिखेगा, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 -1/r लिमिट R1 से लेके कहाँ तक ले गए, R2 के लिए ले गए, ठीक है। फिर वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के Q1 Q2, यहाँ पे माइनस साइन है तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर देंगे, दैट इज 1/r1 -1/r2, ठीक है। अब देखिए हम लोग को रिलेशन पता है, वर्क डन जो भी कर रहे होंगे वो पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये पता है वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि यहाँ की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्म में है, वो कितने के बराबर होगा हमारा, u इनिशियल माइनस u फाइनल के बराबर होगा। जैसे कि हम लोग पीछे देखे हुए हैं, इसको उठा के यहाँ पे पूरी कर सकते हैं। तो u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल्स टू क्या हुआ, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2, ऐसा कुछ रहा होगा। क्लियर है ये चीज़। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है u इनिशियल माइनस u फाइनल, वो कुछ इतना आते हुए नहीं रहा है, ठीक है। जैसा कि हम आप लोगों को पहले बताए हुए, अगर हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है तो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहा होगा, जीरो, या किसी रेफरेंस को क्या मान लेंगे हम लोग, जीरो मान लेंगे। जैसा हम लोग पहले करते आए 11th में भी, पूरा 11th में हम लोग किए थे, जहाँ जहाँ हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना था। दूसरा यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, में कोई नया बात नहीं है, हैरान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, गौर कीजिए, यहाँ पे एज्यूम करा जाता है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या रहा होगा हमारा, इज जीरो। एज्यूम करते हैं पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या रहा होगा, जीरो। अब पोटेंशियल इन्फिनिटी का मतलब ये R2 को उठा के कहाँ तक कर देंगे, ये फाइनल वाला कौन था हमारा, R2 पोजीशन था। अब इसको उठा के हम लोग कहाँ कर दिए, इनफाइनाइट, मतलब R2 का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, इनफाइनाइट पुट कर देंगे। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ से समझ में क्या आ रहा है, u फाइनल कितना एज्यूम करके, जीरो, कब R2 कितना है, इनफाइनाइट है तब। तो वहाँ पे पुट करेंगे तो नजर आएगा u इनिशियल माइनस u फाइनल कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, हम लोग एज्यूम किए हुए, इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1। क्लियर है ये चीज़। माइनस यहाँ R2 का वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब कि ऐसा दिखेगा u इनिशियल इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई R1, ऐसा ही दिख रहा होगा, u इनिशियल इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई R1। एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी किसका है, किसी पॉइंट का या सिस्टम का है, सिस्टम का है। जब Q2 चार्ज कितने दूरी पे, R1 की दूरी पे है। क्लियर है ये चीज़। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, के Q1 Q2 बाई R1 आया। क्लियर है ये चीज़। के Q1 Q2 बाई कितना आया हमारा, R1 आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के लिए डिफाइन होता है, तो ये देखने को मिला पोटेंशियल एनर्जी जो आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, के Q1 Q2 बाई R1 आ रहा होगा। कब, जब हम लोग इनफाइनाइट का पोटेंशियल एनर्जी को जीरो एज्यूम किया है तब। ठीक है, इसको और थोड़ा सा हम फील दिलवाते हैं, पहले इस वाले पोर्शन को हटाते हैं पूरा। ठीक है, चलिए जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है ना, तो क्या हम लोग उस चीज़ को
ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ Q1 है, यहाँ पे Q2 है, कितने के से सेपरेटेड है, R के दूरी से सेपरेटेड है। क्लियर है ये चीज़। तो जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का आएगा वो आएगा K Q1 Q2 बाई R। आया बात समझ में। ये होगा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। कब? जब हम लोग एज्यूम करेंगे, व्हेन वी एज्यूम पोटेंशियल, यहाँ लिख दे रहे, इट इज ओनली वैलिड when we assume potential energy at infinity is zero। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो एज्यूम करेंगे। अदरवाइज हम लोगों को कुछ माइनस करना पड़ेगा। माइनस कैसे करना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग देखे हुए थे ना ऐसा कुछ, u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल्स टू क्या था, k Q1 Q2 बाई R1 था, माइनस के Q1 Q2 बाई R2 था। ठीक है, अगर इसको जीरो नहीं एज्यूम करेंगे तो ये फैक्टर आएगा, फिर माइनस माइनस करना पड़ेगा, झमेला होता है। इसीलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होता है, जीरो, और R किसको टेंड करता है, इनफाइनाइट को। तो ये पूरा पोर्शन किसको टेंड कर रहा होगा, जीरो को। क्लियर है चीज। तो u इनिशियल इज इक्वल्स टू इतना दिखता है। तब ये समझ में आता है जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, is only depends on the separation between the two charges। ठीक है, electrostatic potential energy for a system is only valid when is only depend separation between the two charges, that is R। आया समझ में। बाकी चार्ज पे डिपेंड करता है। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो ये डिपेंड किस पे कर रहा होगा, आर पे। जैसे जैसे आर को वेरी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी वैसा ही वेरी कर रहा होगा। क्लियर है ये चीज़? मेरे साथ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। आया यहाँ तक समझ में? ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा सोचिए इस चीज़ को, इसको पहले हम हटाते हैं, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को लिखवा रहे हैं, उसको आप लोग नोट कीजिए। अगर हम बोले इसका ऐसा यूनिट क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का, जूल होगा भाई। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ते आए हैं, जितना भी पोटेंशियल एनर्जी है सबका यूनिट क्या होगा, जूल। वर्क डन का यूनिट क्या होगा, जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल। दुनिया में जितने टाइप का एनर्जी, ध्यान से इधर सोचिए। अगर हम लोग यहाँ पे ये बोले, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी आया वो क्या है, के Q1 Q2 बाई कितना है, R। मतलब कि अगर चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 कितने से सेपरेटेड है, R से सेपरेटेड है। तो क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ पे अगर ध्यान दे तो कुछ नोट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आता है, ठीक है, आप लोग इसे नोट करें। क्या फैक्टर्स आता है? पहला पॉइंट तो ये, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, मतलब सिंपल सम करेंगे, कोई यहाँ पे डायरेक्शन का झमेला नहीं है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव कैसे निकालेंगे, नेगेटिव कैसे निकालेंगे, जीरो कैसे निकालेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। सो वी पुट Q1 Q2 विथ साइन। ठीक है, Q1 Q2 को जहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, विथ साइन पुट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सोचिए, अगर Q1 Q2 को विथ साइन पुट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या रहा होगा, अगर ये नेगेटिव तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। एक्चुअली ये आया क्या, थोड़ा सा और हम फील करवाते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी तब आया है जब Q1 और Q2 दोनों चार्ज को हम लोग क्या माने थे, पॉजिटिव माने थे। ठीक है, और Q2 को हम लोग मूव करवा के कहाँ ले गए थे, R2 के दूरी पे ले गए थे, यहाँ तक। तो जब देखिए दोनों पॉजिटिव है तो Q2 पे फोर्स इधर लग रहा होगा और Q1 पे फोर्स इधर लग रहा होगा। क्लियर है ये चीज़? और Q2 को मूव करवा के हम लोग ले जा रहे हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्सिव लगा यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आया। क्लियर है? उसी तरीके से अगर हम बोले दोनों चार्ज को नेगेटिव कंसीडर कर लीजिए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, रिपल्सन। अब ये फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा, फिर Q2 को मूव करवाएंगे। जरा सोचिए,
फोर्स ऑफ एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा होगा, या फिर ये वर्क जो है किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है वर्क। तो अगर ध्यान से सोचें तो यहाँ अगर रिपल्सिव फोर्स लगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी आया वो आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों का जो फोर्स है वो रिपल्सिव लग रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब ध्यान से सोचें तो Q1 Q2 तो यहाँ नेगेटिव है, अब यहाँ पे Q1 Q2 विद साइन पुट करें नेगेटिव नेगेटिव, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही अगर हम बोले दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज क्या हो जाए नेगेटिव, जैसे एज्यूम कर लेते Q2 क्या है नेगेटिव और इसको मूव करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर की ओर लग रहा होगा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज करा, मतलब हमको फील आना चाहिए जो वर्क हो रहा होगा, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी हो रहा होगा वो क्या आना चाहिए नेगेटिव। अब विद साइन यहाँ पे पुट करें तो अगर एक दोनों में से नेगेटिव कोई भी होगा तो ये क्या आ जाएगा ऑटोमेटिक नेगेटिव। इसीलिए हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। तो उसको हम लोग शो कैसे करेंगे, हम लोग पुट करेंगे वहाँ पे Q1 Q2 विद साइन। क्लियर है ये चीज, जो Q1 Q2 होगा साइन के साथ पुट करेंगे। आया यहाँ तक समझ में। चौथा पॉइंट क्या है याद रखना है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स potential energy is defined for system of charges and only depends upon separation between the charges. सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। क्लियर है ये चीज़, यहाँ तक समझ में आया। पांचवा पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पांचवा पॉइंट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं या यहीं लिखते हैं, चलिए समझ लीजिएगा आप लोग। U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, ठीक है, इज ओनली वैलिड when we assume potential energy at infinity is zero। आया समझ में। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, आप लोगों को ये हमेशा याद होना चाहिए। जैसे ही हम बोले दो चार्ज है Q1 Q2 और वो सेपरेटेड है R के डिस्टेंस से, चलिए समझते हैं इसको जल्दी जल्दी। दो चार्ज है Q1 Q2 सेपरेटेड किससे, आपके R के दूरी से सेपरेटेड है, उसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम को पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा K Q1 Q2 बाई R होगा, तब जब हम लोग एज्यूम करेंगे इनफाइनाइट का पोटेंशियल एनर्जी कितना, जीरो, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए। जैसे ही फॉर्मूला दिमाग में आया एफ ये U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R, जहाँ की R क्या है, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है। तो एक चीज़ और दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, क्या कि हम लोग इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी कितना माने हुए, जीरो माने हुए। यहाँ तक समझ में, इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कितना माने, जीरो माने हुए हैं। ये हमेशा एनी टाइम आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि बाकी इससे काउंटर क्वेश्चन भी होता है, ठीक है। इस वाले को हम हटाते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम करवाते हैं जो कि पूछा गया है पहले भी, ठीक है। इसको हटाते हैं, AI ट्रिपल ई वगैरह में पूछा गया हुआ सब सवाल हम उसको करवाते हैं पहले, ठीक है। बाकी सिस्टम को पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज दे देगा, कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड दे देगा और बोलेगा उस सिस्टम को पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो वो चिंदी सा क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं। दो चार्ज है, 2 कूलम, एक कुछ चार्ज है आपका 4 कूलम का, सेपरेटेड है 5 मीटर की दूरी से, दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, आराम से फॉर्मूला में पुट करेंगे। चिंदी सा क्वेश्चन है, निकल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को याद होगा, ठीक है, तो हम लेक्चर 5 में एक सवाल आप लोगों का करवाए हुए थे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 का लेक्चर 5 में एक सवाल करवाए हुए थे। सवाल कुछ ऐसा था कि यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, ये सेपरेटेड है R1 के दूरी से। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको पकड़े हुए दोनों को, ये दोनों Q1 Q2 को पकड़े हुए हैं, फिर अचानक से Q2 को क्या कर रहे, रिलीज कर दे रहे, ठीक है। Q2 क्या कर रहा है, रिलीज। तो ये क्या होगा, Q2 पे फोर्स इधर की ओर लगेगा और ये इधर जाना चाहेगा,
तो फाइनली ये कितना दूर चला गया, जब r2 की दूरी पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ का हम लोगों को जो वेलोसिटी रहा होगा, क्या रहा होगा, ये बताना है, ठीक है। आया ये चीज़ समझ में। लेक्चर 5 में हम ये क्वेश्चन करवाए हुए थे, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस इसको सॉल्व किए थे, क्योंकि वहाँ वेरिएबल फोर्स लग रहा था। कैसे सॉल्व किए थे, दोनों के हम लोग मार लिए थे। r के डिस्टेंस पे इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो F = K Q1 Q2 बाई R लग रहा होगा। F को हम लोग लिखे थे क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, जहाँ एक्सेलरेशन को हम लोग चेंज किए थे dv/dt से, उसमें मल्टीप्लाई किए थे ds/ds से, तो वो अपन dv/dt से वहाँ ds/ds से मल्टीप्लाई किए थे, तो वहाँ पर हम लोगों को दिखा था क्या चाहिए, v dv = K Q1 Q2 बाई R, ऐसा कुछ समथिंग दिखा था, ठीक है। फर्दर उसको हम लोग सॉल्व किए थे, लिमिट r1 से r2 को पुट करके, तो वो हमारा v का वैल्यू निकल गया था, जो कि अच्छा खासा टाइम कंज्यूम कर रहा था। एक्चुअली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते क्यों, क्वेश्चन अगर ये होता है ना भाई, हम लोग चलो बढ़िया बात है, ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम पहले भी आप लोगों को ये बताए हुए, अभी भी ये बोल रहे हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी जब बताए थे तब भी हम आप लोगों को बताए थे कि जो वर्क पावर एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी एक टूल है जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है, पहला पॉइंट, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी एक टूल है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है, जहाँ कैलकुलस का यूज आ जाए, ठीक है। समझिए, उस चीज़ को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सोच सकते हैं, बहुत आराम से इसको सॉल्व करा जा सकता है, ठीक है। सिस्टम का इनिशियल एनर्जी और सिस्टम का फाइनल एनर्जी इक्वेट मार दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों को एनर्जी इक्वेट करना आता है, U इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू U फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ऐसे ही करते हैं ना कुछ, फाइनल इनिशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ऐसा ही करते हैं। तो इनिशियल जो रहा होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी वो कितना रहा होगा, अगर ध्यान से आप लोग सोचें तो ये रहा होगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल वहाँ तो पकड़े हुए है ना 0 इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना रहा होगा हमारा कि Q1 Q2 बाई R2 और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इस पॉइंट का वेलोसिटी v है इसलिए हाफ mv² लिख दिया, ठीक है। चलिए यहाँ से v² आराम से निकल जाएगा अगर आप लोगों को दिख रहा है तो, ठीक है। ध्यान से अगर हम लोग सोचें ना, इस चीज़ को ध्यान से अगर सोचें तो यहाँ से जो v² आएगा, v² जो आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा हमारा। इसको उठा के उधर ले जाते हैं ना तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा यहाँ से K Q1 Q2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इस 2 को इधर भेजेंगे, नीचे 2 तो ऊपर चला जाएगा फर्दर, और m कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका पावर 1/2 हो गया सॉल्व, हो गया ना सॉल्व। कुछ ज़्यादा टफ था क्या, इसको उठा के उधर ले गए तो 2 ऊपर गया, m नीचे आया तो v का वैल्यू आ गया, फाइनल। क्लियर है ये चीज़। देखिए यहाँ पे क्या टफ था, एक्चुअली यहाँ पे 2 लाइन, मात्र 2 लाइन में आंसर निकल गया, जबकि लेक्चर 5 में हम इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल ही वीडियो डाले थे और अच्छे से समझाए थे, जो कि लंबा चौड़ा प्रोसेस लिया था, ठीक है। इसीलिए हम उसका इंडिविजुअल वीडियो डाले थे वहाँ पे। क्लियर है ये चीज़। इस क्वेश्चन को बताने के लिए, क्योंकि एक्चुअली उस क्वेश्चन को बताने का मेरा कोई मोटो वहाँ नहीं था, एक ही बस मोटो था कि उस चीज़ का डिफरेंस हम यहाँ से शो करवा पाए, इसीलिए हम वहाँ पे वो चीज़ बताते हैं, ठीक है। कि एक क्वेश्चन वहाँ पे पता चल गया तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन 2 लाइन। यही मोटो रहता है मेरा उस क्वेश्चन को वहाँ बताने का, ठीक है। आया ये चीज़ समझ में कि आप लोगों को कुछ फील आ पाए, डिफरेंस फील आ पाए कि अगर पोटेंशियल एनर्जी आप लोग समझ रहे तो, ठीक है। हटाते हैं इस पर कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, ठीक है। समझिए बाकी इसमें बहुत सारे चिंदी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। 1-2 हम बस एग्जांपल बता रहे हैं, आप लोग खुद वो कर सकते हैं कि जैसे देखिए एक यहाँ पे चार्ज है, एक यहाँ पे चार्ज है, दोनों कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी निकला, वो अच्छा वाला क्वेश्चन है। ऐसा दे दिया है स्क्वायर, यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, 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 इस वाले एक चार्ज पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ, सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना रहा होगा, ठीक है। बच्चे वाले क्वेश्चन आराम से हम लोग कर सकते हैं। इसका पेयर बना लेंगे, इसका पेयर बना लेंगे, इसका पेयर बना लेंगे, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। या दिखा दे इस क्वेश्चन को करके हम एक्चुअली हम फील करवा दे रहे। चलिए ये मान लीजिए ए दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, ठीक है, ये ए दिया हुआ है। अगर हम बोले इस Q1 चार्ज पे Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कितना होगा, तो 1 पेयर, 2 पेयर,
3 पेयर निकाले, तीनों का पोटेंशियल एनर्जी का सम कर दिए सिंपल, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी था, आधे का आंसर। ठीक है, ये बहुत चिंदी चिंदी सा क्वेश्चन है, ये सब बताने का कोई मतलब नहीं होता है, सिंपल सा वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। 2 + 2 + 2 करना आता है तो ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, कोई इसमें खास बात नहीं होता है सारे क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, समझिएगा नेक्स्ट सवाल क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, समझिए यहाँ पे। Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। कहाँ है Q2 चार्ज? ये Q2 चार्ज ना इनफाइनाइट पे है, ध्यान से सुनिए, फिर बोल रहे हैं Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज कहाँ है? इनफाइनाइट पे है। अब इनफाइनाइट से इसको इधर दिया गया वेलोसिटी V0, इनफाइनाइट से इधर वेलोसिटी कितना दिया गया इसको? V0। इनफाइनाइट में, इनफाइनाइट से हल्का सा वेलोसिटी कितना दिया गया आपका? V0 वेलोसिटी दिया गया है। क्लियर है चीज? इनफाइनाइट से कितना वेलोसिटी दिया गया? V0 वेलोसिटी दिया गया है। ठीक है, तो अब होगा क्या V0 वेलोसिटी देने पे? जरा इस चीज को पहले फील करवाते हैं, फिर क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, देखिए ये Q1 चार्ज क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, एट इनफाइनाइट इस Q2 चार्ज को इधर की ओर V0 वेलोसिटी प्रोवाइड करा गया। जरा सोचिए, अब इसका वेलोसिटी घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा? ध्यान से अगर हम लोग सोचे तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसका वेलोसिटी घटते हुए नजर आएगा। क्यों? Q1 Q2 चार्ज के बीच में इनफाइनाइट से हल्का से इधर खिसकेगा तो फोर्स इधर लगेगा। क्लियर है चीज? अब फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, तो ये वाला जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इधर लग रहा होगा, इस वेलोसिटी को कम कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से कम होना स्टार्ट हुआ, होते 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 एक ऐसा समय आएगा कि इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब गौर कीजिए, हम पूछे Q1 और Q2 का जो आपका डिस्टेंस है वो मिनिमम कब हो सकता है? जरा इस चीज़ को फील कीजिए, Q1 Q2 का डिस्टेंस मिनिमम कब हो सकता है? Q1 Q2 का डिस्टेंस मिनिमम कब हो सकता है? अगर हम लोग इस चीज़ को ढंग से फील करें तो हम लोगों को ये समझ में आएगा, इसका वेलोसिटी घट रहा है, घटते 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 क्या हुआ? 0। जैसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमारा 0 हो गया तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो उधर ही लग रहा है, इसको इधर ले जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अभी देखिए सेपरेशन ज़्यादा है, कम हो रहा 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 है, मिनिमम। फिर डायरेक्टली डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जहाँ वेलोसिटी सब 0 होगा वहीं पे क्या रहा होगा? डिस्टेंस मिनिमम रहा होगा, और हम लोगों को वही मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड आर मिनिमम, फाइंड आर मिनिमम, ये क्या रहा होगा? आर मिनिमम। तो सवाल ये है फाइंड आर मिनिमम, फाइंड आर मिनिमम। हम लोगों को क्या फाइंड करना है? मिनिमम सेपरेशन को फाइंड करना है, या फाइंड मिनिमम सेपरेशन ऐसा बोलता है। ठीक है, बहुत आसान है, आराम से इनिशियल और फाइनल को इक्वेट मारिए। इनिशियल कौन है? इनफाइनाइट। फाइनल कौन है? हमारा ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग को पता है यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू क्या होता है? यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ऐसा ही रिलेशन कुछ होता है, ये हम लोग को पता है, आराम से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया वाला बात है, अच्छा वाला था, समझ में आ गया। अब देखिए इनफाइनाइट पे ना, तो हम लोग एज्यूम किए हुए पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट क्या होता है? 0। पहला क्या है हमारा? इनिशियल पॉइंट क्या है? इनफाइनाइट। तो पोटेंशियल इनफाइनाइट क्या होगा? 0। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? हाफ एम। मास इसका मान लीजिए m है, मास m, मास m। क्लियर है ये चीज? हाफ m V0 स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? ये फाइनल 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 पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा भाई? ये होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R मिनिमम। ये सेपरेशन मिनिमम, यही वाला हमारा फाइनल पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आर मिनिमम बोल सकते हैं। प्लस क्या हो रहा होगा हमारा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो जरा सोचिए, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी किसको टेंड कर रहा होगा? 0 को टेंड कर रहा होगा। निकल गया आराम से, बहुत आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ से हम लोग को देखने को ये मिला, जो आर मिनिमम आ रहा है ना, आर मिनिमम जो आ रहा है, आर मिनिमम ये देखने को मिला। ये इधर गया, बाकी सब नीचे आया, 2 ऊपर गया। 2K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई M V0 स्क्वायर। आया बात समझ में? ये हमारा आ गया आर मिनिमम। बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या सवाल एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। 2 चार्ज है Q1 Q2। Q2 कहाँ है? पहले इनफाइनाइट पे है।
ठीक है। Q2 कहाँ है, पहले इनफाइनाइट पे है। अब इनफाइनाइट से उसको v वेलोसिटी से इधर छोड़ा गया, तो पूछा ये गया कि मिनिमम दोनों का सेपरेशन कितना हो सकता है और r मिनिमम कितना होगा, ठीक है। दोनों का मिनिमम सेपरेशन कितना हो सकता है, सवाल में ये लिखेगा फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस और Q1 Q2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल और इनिशियल का एनर्जी को इक्वेट मार देंगे इस तरीके से कुछ, तो हम लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा जो r मिनिमम है वो कितना आता है भाई, 2k Q1 Q2 बाई कितना आया, mv0 स्क्वायर आया। r मिनिमम डिस्टेंस दोनों का इतना हो सकता है, इसके अलावा कोई मिनिमम डिस्टेंस नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग इसको नोट करें। तो इसी टाइप का और एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम बताते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है हमारा, ठीक है। सवाल कुछ लगभग सेम है, इसको पहले हम हटाते हैं फिर सवाल आपको बताते हैं। वो वाला सवाल लगभग सेम है, ठीक है। सेम क्या है, गौर कीजिएगा। दो चार्ज है Q1 Q2। Q2 पहले कहाँ है आपका, इनफाइनाइट में। Q2 कहाँ है आपका, इनफाइनाइट में है, ठीक है। अब हम क्या बोले, Q2 को इधर वेलोसिटी दिया गया v0, और यहाँ पे ये पहले बोल दिए है ये जो सिस्टम है, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में Q1 को हम लोग फिक्स किए थे, यहाँ पे ये फिक्स नहीं है। समझ में आया ये चीज़, Q1 जो पहले पकड़े हुए थे फिक्स था, अब ये फिक्स नहीं है, Q1 फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग ढंग से सोचे यहाँ पे Q1 फिक्स नहीं है, फाइंड वही करना है। Q1 फिक्स नहीं है तो फाइंड कीजिए r मिनिमम, दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, ठीक है। ये फाइंड करना है हम लोगों को, दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन। पहले खुद से ट्राई करें, फिर हम बता रहे हैं इसको, फिर समझिएगा। चलिए हम बताते हैं। देखिए अगर हम लोग इस चीज़ को ढंग से सोचे ना, तो Q1 अगर फिक्स नहीं है, ये फ्री टू मूव है, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा F इधर, तो इस पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था F इधर। तो क्वेश्चन आ जाएगा सर प्रीवियस क्वेश्चन में भी तो लग रहा था, लेकिन हम लोग इसको फिक्स किए हुए थे, पकड़े हुए थे, मूव नहीं कर रहा था। अब इधर फोर्स लगने के कारण ये पार्टिकल रेस्ट से इधर मूव करना स्टार्ट करेगा, तो ये नजर आएगा भाई कि यहाँ पे वेलोसिटी v0 है, ये अब दोनों ऐसे सेपरेट हो रहा है, मूव कर रहा है। तो सर यहाँ दोनों अगर सेपरेट हो रहा है, मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग ढंग से सोचें तो फील होगा हम लोगों को, इधर Q2 का इधर वाला वेलोसिटी घटेगा और इधर वाला वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन इनिशियली इधर वाला वेलोसिटी ज़्यादा होगा, इधर वाला वेलोसिटी कम होगा, क्योंकि इधर v0 प्रोवाइड की है, तो ये धीरे 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 घटेगा और इधर धीरे 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 बढ़ेगा। एक ऐसा समय आएगा दोनों इक्वल होगा, फिर एक ऐसा समय आएगा कि इधर वाला वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगा और इसका वेलोसिटी उधर जाने लगेगा। कुछ क्लियर है ये चीज़ आया समझ में। फिर तो सेपरेशन का नामो निशान नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नजर आएगा कि ऐसा हुआ, फील कीजिएगा इसको, ऐसे 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 ऐसे, यही कंडीशन होगा ना। ये दोनों चार्ज है, ऐसे ऐसे ही कुछ रहा होगा, पहले क्या हो रहा होगा, दोनों कम हुआ फिर बढ़ा। क्लियर है ना ये चीज़। चलिए तो इसे हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा कब हो सकता है ये मिनिमम। अगर हम लोग ढंग से सोचिए तो जब तक v0 का वेलोसिटी q के वेलोसिटी से ज़्यादा होगा, लिख लीजिए इसको, जो बोल रहे इसको लिख लीजिए एग्जैक्टली। Q2 का वेलोसिटी जब तक Q1 के वेलोसिटी से ज़्यादा होगा, तब तक इन दोनों के बीच का डिस्टेंस घटेगा। नहीं फील हुआ। Q2 का वेलोसिटी जब तक Q1 के वेलोसिटी से ज़्यादा होगा, तो इसका डिस्टेंस घटेगा। इसको फील कीजिए ना, ये Q1 है Q2 है, इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका कम है, कम हो रहा है। अगर इसका वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए तो बढ़ रहा है सेपरेशन, आया बात समझ में। लेकिन जैसे ही एक समय के बाद जब इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो ये जल्दी उधर भागेगा, तो सेपरेशन बढ़ेगा। तो जरा इस चीज़ को फील कीजिए कि दोनों का मिनिमम सेपरेशन कब हो सकता है, सोचिए इस चीज़ को पहले, ठीक है। तो हम लोग को ये समझ में आएगा ना, एक्चुअली ये घट रहा है वेलोसिटी घट रहा है, जब तक इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, जब तक v0 इधर वाले के वेलोसिटी से ज़्यादा है, Q1 के वेलोसिटी से ज़्यादा है, तब तक सेपरेशन कम हो रहा है। उसके बाद एक से ऐसा समय आएगा वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा, फिर इधर का वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो सेपरेशन बढ़ेगा। तो जहाँ वेलोसिटी दोनों का इक्वल हो रहा है वहीं तो मिनिमम सेपरेशन आएगा ना भाई। नहीं आया फील, जहाँ दोनों का वेलोसिटी इक्वल होगा वहीं पे मिनिमम सेपरेशन आएगा। अब हम क्या बोले, इसका भी चार्ज Q1 है और मास m दिया हुआ है, ठीक है। तो वही r मिनिमम फाइंड करना है, फाइंड मिनिमम सेपरेशन या फाइंड r मिनिमम, लिख लीजिए दोनों चीज़ को आप लोग, मिनिमम सेपरेशन या r मिनिमम, ठीक है। यही सवाल है मेरा।
एक चीज़ फिर आप लोगों को बता दे रहे, ये क्वेश्चन यहाँ बताने का मोटो मेरा, ठीक है। ये जो यहाँ करवा रहे हैं डिक्टो क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा जब हम न्यूक्लियाई पढ़ाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियाई में डिक्टो क्वेश्चन मिलेगा और वहाँ पे हम लोग इसी चीज़ को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आया बात समझ में? कुछ होता है वहाँ पे हम लोग समझेंगे, बस इस चीज़ को याद रखिएगा कि हम यहाँ पे बोले थे, ठीक है। ध्यान दीजिए और इसी टाइप से डिक्टो सॉल्व करेंगे, बस इस चीज़ को याद रखिए तो वहाँ का चीज़ आपको लोगों को बनेगा। टोटली रिलेटेबल रहता है, बस हम जितना बोलते जाते हैं उतना आप लोग ढंग से सुनते जाइए तो आगे का कंसेप्ट ऐसा लगेगा कि एक ही चीज़ को बार बार बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। फाइंड आर मिनिमम, ठीक है। तो अगर आर मिनिमम हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग को ये दिखा Q1 चार्ज है यहाँ पे चार्ज Q2 है, क्लियर है। Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, दोनों का डिस्टेंस कम तब होगा जब दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी ये डिस्टेंस क्या होगा, आर मिनिमम होगा, ठीक है। फिर फाइंड करने का तरीका हम लोगों को पता है, कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई, एक ही तरीका पता है। हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी इक्वेट मारेंगे। तो एनर्जी कैसे इक्वेट मारेंगे, ये वाला पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट है और वो वाला पॉइंट हमारा फाइनल पॉइंट है, क्लियर है ये चीज़। तो हम लोग अगर एनर्जी को इक्वेट मारे तो ऐसा दिखेगा यू इनिशियल माइनस एनर्जी इक्वेट मार रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, ऐसा ही कुछ, क्लियर है। अब अगर हम लोग ढंग से इस चीज़ को लिखे तो यू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या रहा होगा हमारा, 0 रहा होगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या रहा होगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है। इनिशियल का बात करें ना, फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर मिनिमम। आर मिनिमम यहाँ पे आ गया आर मिनिमम, क्लियर है ये चीज़, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसका दिख रहा है भाई, हम लोगों को देखने को मिला ये यू इनिशियल तो 0 है, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, इनफाइनाइट, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसके पास होगा, ये तो अभी रेस्ट पे था, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट होगा, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का बोले तो इसके पास भी एनर्जी है, इसके पास भी एनर्जी है, इसके पास हाफ एम वी स्क्वायर, इसके पास भी हाफ एम वी स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी कितना नजर आएगा हम लोग को, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 2, इतना ही कुछ नजर आ रहा होगा ना एनर्जी। जो फाइनल एनर्जी हम लोगों को नजर आ रहा होगा टोटल वाला, वो कितना नजर आ रहा होगा, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 2, दोनों का कर दिया। तो हम लोग को अब ये देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पे हम लोग को वी नॉट पता है, एम पता है, जो मास है एम पता है, Q1 पता है, Q2 पता है, आर मिनिमम निकालना है, लेकिन वेलोसिटी फाइनल वाला तो नहीं पता है हम लोगों को। ये फाइनल वेलोसिटी पता है क्या, नहीं पता है। तो यहाँ वेरिएबल हम लोग को 2 दिख रहा है, एक आर मिनिमम और एक वी, मतलब और एक इक्वेशन का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस वाली चीज को फील करें और ढंग से सोचे, ठीक है, तो इस पे फोर्स लगाई इधर, इस पे फोर्स लगाई इधर, दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो सिस्टम पे नेट फोर्स क्या आ रहा है, इस सिस्टम पे जो एफ नेट आ रहा होगा, एफ नेट क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। अगर एफ नेट 0 आ रहा है मतलब हम ये बोल सकते हैं जो इसका मोमेंटम रहा होगा वो क्या रहा होगा, कंजर्व्ड रहा होगा, ठीक है। मोमेंटम क्या रहा होगा, कंजर्व रहा होगा, ठीक है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय वेसन ऑफ मोमेंटम, पी फॉर मोमेंटम, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से अगर सोचे तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन के वेलोसिटी को हम पॉजिटिव बोल दे रहे, क्लियर है, इस डायरेक्शन को वेलोसिटी को पॉजिटिव बोल दे रहे, ठीक है। उस डायरेक्शन के वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल दिए, पॉजिटिव बोल दिए, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, भाई अच्छा बात है, बढ़िया बात है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली मोमेंटम कितना रहा होगा हमारा, इधर जा रहा है तो एम वी नॉट होगा, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एम वी प्लस एम वी। ये देखिए इधर जा रहा है, इधर का डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव बोले, तो एम वी नॉट इनिशियल मोमेंटम है सिर्फ इसका, और फाइनली इसका दोनों का है, तो इसका एम वी और इसका एम वी, ठीक है। ये एम 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 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से वी का वैल्यू दिखेगा हम लोगों को 2v इज इक्वल्स टू वी नॉट, और v इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई 2, और v इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई 2। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इक्वेशन 1 में v का वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है, तो आराम से वैल्यू निकल जाएगा। इस वाले चीज को हम हटा रहे हैं, ठीक है, अब लोग नोट करते चले। अगर जैसे ही पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, क्या नहीं रहेगा हम लोगों को, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर मिनिमम प्लस हाफ एम, ये दो तो उड़ गया ना, उड़ा देते हैं ना इस चीज़ को, खत्म ना कहानी। तो एम बी दिख रहा होगा ना, एम बी
एम और वी की जगह हम लोग क्या पूछ सकते हैं, वी नॉट बाई टू का स्क्वायर, ठीक है, वी नॉट बाई टू का स्क्वायर, वी नॉट बाई टू का स्क्वायर, वी नॉट बाई टू का स्क्वायर मतलब वी नॉट स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। निकालना है कि हम लोग को आर मिनिमम ना, आर मिनिमम निकालना है हम लोग का, आर मिनिमम निकालना, ठीक है। देखिए अगर ढंग से ये इधर आकर माइनस होगा तो यहाँ पे हाफ में से 1/4 चला जाएगा तो 1/4 बचेगा, तो क्या दिखेगा कि Q1 Q2 बाई आर मिनिमम इक्वल्स टू, ये 1/4 चला जाएगा तो बचेगा क्या हमारा 1/4 बचेगा ना, मतलब 1/4 एम वी नॉट स्क्वायर, ऐसा ही कुछ बच जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर। यहाँ से आर मिनिमम हम लोग को पता चल गया, आर मिनिमम जो आ जा रहा है हमारा क्या आ रहा है 4K Q1 Q2 बाय एम वी नॉट, एम वी नॉट, यही मिनिमम सेपरेशन होगा दोनों के बीच का, ठीक है। 4K Q1 Q2 बाई एम वी नॉट, दोनों के बीच का यही मिनिमम सेपरेशन होगा। क्वेश्चन क्या था, सेम क्वेश्चन था, हम लोग इनफाइनाइट से वी नॉट वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए थे, तो हम लोगों को बताना था दूसरा वाला जो पार्टिकल था वो फ्री था, तो बताना था कि दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन कब होगा। आया बात समझ में, क्लियर है ये चीज़। तो हम लोग क्या देखने को मिला, जब दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जा रहा है तो ही मिनिमम सेपरेशन आ रहा था, ठीक है। तो फर्दर हम लोग इक्वेशन लगाए, सॉल्व किए तो हम लोग को क्या देखने को मिला, आर मिनिमम का वैल्यू 4K Q1 Q2 बाई एम वी नॉट देखने को मिला। आया बात समझ में। तो जितना भी पोटेंशियल एनर्जी में हम आप लोगों को बताए हुए हैं पूरे चीज को ढंग से पढ़े, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी, और आगे का जितना भी अब कंसेप्ट होगा सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी पे ही बेस्ड होगा, और पोटेंशियल एनर्जी के हेल्प से ही हम लोग फाइंड करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर ये बनता है, क्योंकि आगे जितना भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिए, पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे, टॉर्क में पोटेंशियल का जरूरत पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टॉर्क पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे जितना भी चीज हम लोग पढ़ने वाले सब में इस चीज का यूज आएगा ही आएगा। तो इस चीज को ढंग से बार कम से कम 2 से 3 बार देखें, अगर दिक्कत हो रहा है तो। क्लियर है ये चीज, तब तक के लिए इसको नोट करें, फर्दर हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।